जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर न्यू बैच स्टार्ट जान रहे हैं लोग 9th 10th 12th। आज हम लोग मैथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जो 1.2 एक्सरसाइज है। 1.2 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखा जाए। ये हम लोग का एक्सरसाइज है 1.2। ठीक, उस दिन भी बताया गया था कि कैसे सवाल बनाना है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी सब्जेक्टिव में। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जब गुणनखंड ज्ञात करना है तो लिखेंगे 5005। ये हल। चलिए, एक का कौन नंबर है जी? 2 4 4। चलिए ठीक, जाहिर सी बात है कि 3 और 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम, फिर 5 एकम। अब बोलिए लोग कितना से लगेगा? अब 5 से तो लगने वाला रहा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि अब आगे ही बढ़ेंगे। गुणनखंड का ये नियम है, भाज में तोड़ना है तो 5 के बदले 7 अब भाज आता है। तो 7 एकम 7, 3 बच गया, सचोक 7 से लग जाएगा 7। अब नहीं समझ में आया तो भाग देना तो इबे करता है, ऐसे तो बनाइए सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 से लगाएंगे तो 1 4, यानी 1 4 3 आ गया। अब की 7 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 13 से लग जाएगा, 11 से लग जाएगा। तो 11 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक, नहीं समझ में आया तो लगा। भाग देने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत पड़े शुरू में, सही बन जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो 11 एकम 11, 3 3 इगोरती आई 33। अब सबको जान है कि अब इससे ज्यादा भाज में नहीं टूटने वाला है, तो जब नहीं टूटेगा तो यही इसका भाज गुणनफल हो जाएगा। 5 7 11 13। कोई दिक्कत नहीं ना? अपना आंसर मिला भी लीजिएगा लोग। चलिए, इसमें और कोई बता दें 1.2 में? बोलिए, कोई ऐसा डाउट हो तो बोलिए, बता देते हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिए। एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है ये भी चर्चा कर लिया जाए। कहेगा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है।
ऑप्शन रहेगा 3, 6, 4, 5। चलिए बनाइए, तो नोट कर लीजिए सवाल। एक नंबर, 2 नंबर। आइए, इस प्रकार से आपका एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक, 2 सवाल दिए, ऑप्शन भी दे दिए। अब इसका ऑप्शन लाइए लो। उसके बाद आगे फिर सवाल के तरफ बढ़ा जाएगा। पहला का आंसर सी। चलिए मान लेते हैं सी। अब भाई मेरा आंसर नहीं है, अब स्टूडेंट सबका आंसर है। चलिए आप लोग अब दूसरा का बताइए। सी, दूसरा का भी सी। वाह, सबका सी। चलिए अब एक एक करके बनाते हैं। चलिए 2 का हॉल बनाएंगे। तो 2 का हॉल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाइएगा, चूंकि नियम भाज्य गुणनखंड 2 से शुरू होता है। 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 48 48 हो जाएगा। उसके बाद 24, उसके बाद अब बोलिए, यानी 2 कितना है, 1 2 3 4 5 और 3 कितना है, यही है। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर। उसी प्रकार 144 का, 144 में 100 नहीं पूछ रहा है, केवल खाली 2 का पूछ रहा है। तो 72 होगा, 36, 18, 2 तो हो गया 9। अब तो 2 से नहीं लगेगा, 1 2 3 4, तो 2 पर 4, 2 पर कितना पाँव रहेगा, तो 2 ये का घात पूछ रहा है। किसका घात पूछ रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है, यानी हो गया 4। ठीक, कैसे सवाल पूछ रहा है, समझ रहा ना। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे इसका गुणनखंड पूरा लिख दिया जाए, फिर 3 से लगाइएगा तो फिर 3 आएगा, यानी गुने 3 पर 3 का घात पूछता तो 2, 2 का घात पूछ रहा है तो 4। अब नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखा जाए।
वाणी का किसके समान हो जाती है? ठीक है। इसके बिना प्राणी अब प्रत्येक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसके सामने हम लोग हल करेंगे। तो पहला वाला में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कैसे ज्ञात करना है, समझ में आ गया। दूसरा कर है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म दिया गया है जिसमें एसीएफ एलसीएफ ज्ञात करना है और जांच भी करना है। कौन सा फॉर्मूला दिया है? तो दो संख्याओं के गुणनफल इंटू एसीएफ इंटू एलसीएम सूत्र दे दिया है, दूसरी जगह ढूंढने की सूत्र जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 का तीसरा बनाते हैं। 2 का तीसरा क्या कर रहा है? और कितना है? दिक्कत। तो अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ऐसा तो कह नहीं रहा है कि किस तरीका से बनाना है, कहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है तो आप स्वतंत्र भाग विधि से ही बना सकते हैं। लेकिन चलिए आते हैं, देखते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? कोई बताया? महात्मा गांधी का जन्म। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 336 का भाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 336 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कहीं रफ करिए, चाहे बगले में हम लोग रफ करते हैं। 2 से जाहिर सी बात लग जाएगा, 2 से लगाइए। तो चलिए लिख लेते हैं 336 और 54 का क्या करेंगे? गुणनखंड ज्ञात करेंगे। करने पर इसलिए 336 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे। तो नहीं जिसको बनाने आए तो भाग देने आता है तो भाग दो लो। अब इससे आसान का बताया जाए? 8 दूनी 16 यानी लगाए हैं तो 168 आया है, क्लियर है। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे 21, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से 7। अब गिनिए कौन को 2 है? अच्छा 3 एगो 7 1 हो गया। चलिए अब अगला बारी है 54 का। 54 का निकालिए। 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इतना हो गया। अच्छा अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में क्या बोलते हैं? जो मैच करा तो मैच करा दीजिए, हो गया। अच्छा और कोई मैच है? 2 भी है तो 2 और 3 यानी 3 दूनी। अच्छा एलसीएम में देखते हैं। एलसीएम में एगो मैच किया, 2 गो मैच किया तो पहले 2 3 लिख दीजिए, अब बाकी 3 गो 2 रह गया, लिख दीजिए। अच्छा इसमें 2 गो 3 रह गया और ऊपर वाला में 7 रह गया। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी, अच्छा 48 हो गया। अब 48 में 3 से गुना कीजिएगा 144 हो जाएगा। और ठीक है 24 चौथी 12 2 14, एगो 3 खत्म, फिर 3 से लगाइए। चौथी आई, चौथी 12 1 और 3 1 कितना है? 432, ये भी 3 अब 7 से लगाइए। 7 दूनी 17 की 21 है 1 और 7 चौक 28 है 2 आ गया, एलसीएम आ गया। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच कर रहा है सवाल में, जांच कीजिए। तो जांच कर लेते हैं। हमारी नींद में नींद किस क्या करेंगे? ए गुने बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम। गुना में के न हो इधर उधर लिख दीजिए, कोई फर्क। जोड़ और गुना दोनों में पलट के लिख दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अगर जो है तो बोलिए। कहीं 3 गुने 2 6 होगा तो 6, 2 गुने 3 कहीं दूसरा थोड़ी होगा।
माइनस और भाग में, यानी घटाव और भाग में ही परिवर्तन होता है। अब देखिए हमारे पास दो संख्या क्या क्या है, 336 गुने 54 और ये आया है 6 गुने 30 24। तो चलिए है गुना करके लाइए तो दोनों बराबर हो रहा है, देखिए तो दोनों गुना कीजिए लोग, इधर वाला भी उधर वाला भी। एक काम कीजिए लोग, आप लोग इधर गुना करके लाइए, हम इधर ला लेते हैं। ठीक, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18। अब आप लोग देखिए तो गुना का कितना आ रहा है कि नहीं। करिए, कहीं मेरा गुना गलत नहीं हो सकता है। हम बोले हैं ना 3 3 6 में 5 4 से गुना करने के लिए। सही बात, 18 144। चलो तो प्रूव हो गया, जांच हो गया कि सही है। ये भी आ गया 18 100, जांच हो गया कि सही है। ठीक, लिख दिया नीचे जांच हुआ। और प्रमाणित भी हो गया, सिद्ध हो गया ना कि गलती नहीं है। अब नोट करना है, कर लीजिए नोट। 1.2 का हमने 3 नंबर सवाल बनाया है। अब भाई ये बना के आए हैं 1.2 का चौथा। अब शुरू करेंगे तीसरा। रिलेशन खत्म कर दिया जाए बता के। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देवताओं का राजा किसे संबोधित किया गया है? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? मेघ का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ो तो सूरज क्या कर रहा है। 3 नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात। गुड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। बढ़ जाइए। 3 का कौन नंबर सवाल बनाया जाए? तीसरा। चलिए ठीक है। क्या सवाल में है? 8 9 और कितना है? 25। ठीक।
क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड Yes, sir. गुणनखंड ज्ञात करें। करने पर या ज्ञात करते हैं। 8 का ज्ञात कीजिएगा तो 2 गुने क्या होगा? 2 गुने 2। कोई दिक्कत? No, sir. और कुछ होगा? कितने होगा? ठीक। 9 का क्या होगा? 3 गुने 3। अब 25 का क्या होगा? 5 गुने। अब लिखिए, इसलिए 8, 9, 25 का एसीएफ कोई मैच नहीं किया तो 1। कोई चीज मैच नहीं किया तो क्या हो जाएगा? मैच किया है, नहीं सर। मिलेगा तब ना। Yes, sir. तो सबके लास्ट में 1 आता कि नहीं आता? गुणनखंड निकाल दे तो वो तो मैच कर जाता ना। Yes, sir. तो 1 हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. और एलसीएम बराबर, तो एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 को 2, तो तनी और शुरू से चला जाए। 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब समझो कितना शॉर्टकट गुना कैसे करना है। 2 को 2, 2 को 5 यानी 2 को 0 हो गया। 3 दूनी 3 3 9, 9 दूनी 18, और 2 को 0 दे दो। पूरा गुना करने से बेहतर है, नहीं हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 10 2 हो गया तो 2 को 0 हो गया। बाकी गुना करो, 3 3 9 दूनी 18, 2 को 0 दे दो, हो गया। सारा गुना करने का जरूरत नहीं है। हाँ, समझ में? ठीक, नोट कीजिए। आप लोग का साइंस का पेपर हुआ है, उसका आंसर क्वेश्चन बना के लाने के लिए बोला गया, तो चेक करेंगे और पूछेंगे, ठीक? और फूलों की बारिश कराएंगे, ठीक? हाँ। ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो वो पर चल जाइए, तो हम पूरा खाली है स्टेज, जाइए लोग। चुप रहो तुम लोग, आगे नहीं देंगे। बात नहीं कीजिए लोग, पूरे रखा हुआ है, मैं सारा रिकॉर्ड करेगा। खंड खंड बता दे ओके नहीं। अब और 3 का आप लोग बनाइएगा। कह रहा है सवाल में 4 का हल माना कि ए बराबर क्या मान लीजिए 306, बी बराबर मान लीजिए 6 5 7, इस सब का एचसीएफ कितना है 9। तो इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू ए गुने बी बटा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है ना। 306 गुने 5 6 5 7 बटा 9, 9 सते 63, 9 तिया 27, 306 गुने 7 3 गुना का कैंसर ला लीजिए लोग, कैंसर आ जाएगा, और नोट भी कर लीजिए लोग। 22 33 8 सही है, लिख लीजिए 22 33 8 गुना 306। अब गुना करना भी सिखाते हैं, 6 3 18, 3 3 की एक अक्षर छोड़ देते हैं, 6 7 42 और 7 की 21 जोड़ दो।
किसी को दिक्कत नहीं ना? ये भी मिटा दिया जाए। चलिए 5 नंबर सवाल देखा जाए। ऊपर वाला रहने दें, दोनों रहने दें। कल नहीं आई थी तुम? तो कितना बहुत उतारेगी सब्जी? हाँ सर वही तो हम नहीं उड़ाए। मान लो किसी के पास मोबाइल नहीं है तो? हमारे पास है। किसी के पास नहीं हो, किसी के पास आज भी वो हो कीपैड वाला। अगला क्वेश्चन कर रहा है जैसे हम लोग फॉरेन वाला पढ़े थे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर n अंक है, 0 समाप्त हो सकता है। तो कोनो n के जगह कोई भी ऐसा संख्या रखिएगा तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि जिसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा तबले उसके वो 5 आएगा तो हमेशा 5 ही आएगा। 5 2 के फॉर्म में रहता तो आ जाता। तो इसका हल समझा देते हैं, समझ लीजिए लोग। यदि किसी n के लिए संख्या 6 पर n शून्य पर होगी तो वह 5 से विभाज्य जरूर होगी। यानी जौन 6 पर कोनो पावर 1 रखेंगे तो 6 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा। 36 5 से भाग लगेगा, 30 रहता तो लग जाता, 40 रहता तो ये सब पहरा में इसके आने वाला है नहीं। अब फिर अगर जो रखिएगा कितना भी पावर रखिएगा तो 60 तो आएगा ही नहीं, नहीं ना आएगा तो होगा ही नहीं। तो यह भाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह असंभव क्या हो जाएगा? संभव नहीं है, यानी असंभव है। यानी 6 पर 9 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 5 माने पावर n के रूप में टूटेगा। इसी कारण से 6 पर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय यह हमें निश्चित करती है कि 6 पर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आता। अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के पावर n के जगह रखा जाए ना तो 0 ला सके। ठीक हो गया, यही लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 4 पर n वाला थ्योरी समझाए थे सेम टू सेम इस पर भी फिट कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है तो आप लोग भी जानते हैं जिसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो तो भाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे पहले सवाल लेंगे और सवाल प्रश्न से चलेंगे। क्या प्रश्न से? चलिए प्रश्न से चलते हैं, थोड़ा स्मॉल कर दें कि दिखाई देगा। अब दोनों सवाल बोलिएगा। पहला सवाल है प्रश्न से, कौन नंबर चल रहा है? 6 का हल। प्रश्न चलिएगा तो हमारे पास एक है, मान लीजिए a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अच्छा तीनों गुना कीजिए लोग तो कितना आएगा? उसके बाद 13 जोड़ दीजिएगा। 7 11 13 गुना कीजिए तो 77 हो गया। और 13 से गुना कीजिएगा तो 70 के और 70 के 21 2 23 हो गया। और 7 7 रह गया, 7 3 10, 7 2 9 1 10। अंतिम में जो 13 आया जोड़ दीजिए, 4 1 0 1 कितना आएगा? इतना ही आएगा। जोड़ लीजिए तो देखिए तो कहीं गड़बड़ नहीं ना है। चलिए गड़बड़ नहीं है तो ठीक है, सही है सर। हो गया। अच्छा दूसरा मान लीजिए b बराबर क्या दिया हुआ है? 7 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अच्छा इसको भी देखिए तो 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद चौथी आई 12,
12 छक 72। अब 72 में 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 7 से 1 50। एगो जीरो बैठा दे चुके, 5 दूनी 10 था, 5 जोड़ दीजिए। अच्छा, दोनों का गुणनखंड ज्ञात किए करेंगे तो गुणनखंड निकलेगा कि नहीं? इतना गुणनखंड निकला ही है ना। यस तो सर। जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड हो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है ना। यस सर। अगर जो नहीं निकलता, केवल एक और स्वयं रहता तो भाज्य संख्या कहलाता? नहीं सर। नहीं। तो चलिए अब इसका आंसर लिखना है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, यही है ना। 7 11 गुने 13 प्लस 13 10 14 आ गया। 10 14 का भाज्य गुणनखंड कितना कितना है? 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। अच्छा, इसका भाज्य संख्या प्लस 13 कर देना। सब क्या करना? प्लस 13। अच्छा, इसका तोड़ेगा सब तो इतना आया। अब दोनों 545 का भी 5 गुने 10 09, इसलिए अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। गुना ही रहेगा, गुणनखंड हो जा रहा है तो चलिए गुड, गुना ही रहेगा। नियम है कि 2 से जिसका 1 से ज्यादा गुणनखंड हो, स्वयं और 1 को छोड़कर कोई और से गुणनखंड हो जाए तो भाज्य हो जाता है। वही नियम बता देना है। हो गया। चलिए अगला सवाल का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा। 12 और एलसीएम 12 और 18 है ना। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और दूसरे जब किसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यस सर। तो एक बार दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो दूसरा बार में कब एक साथ मिलेंगे? तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे? तो दोनों का एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम। गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो 36 आएगा। क्या आएगा? तो फिर 36वां मिनट पर मिलेगा लोग। ठीक, बन जाएगा ना। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। जो भी दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आगे चलेगा अप्रमेय संख्याओं का पुनः वर्णन। अब कल चलेगा केवल अप्रमेय संख्या। बढ़िया से परिभाषा याद करके आइएगा लोग, सब बता दिए हैं। ठीक।